वेलकम टू यूनिट फाइट जिंकी में आप सभी का स्वागत है। पिछले काफ़ी दिनों से आप मुझे नहीं देख पाए, उसमें गलती मेरी ही है। तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, इस वजह से आप देख नहीं पाए। कल भी मैंने वादा किया था आने का, पर मैं आ नहीं पाया क्योंकि तबीयत तब कल भी थोड़ी नासाज लग रही थी। खैर, आज मैं ठीक हूँ और हम बात करेंगे UFC 280 की। UFC 280 के बारे में हम फाइट्स के बारे में बात करेंगे, पर UFC 280 कुछ स्पेशल है, इसलिए हम बात करेंगे कि आखिर ये स्पेशल क्यों है और इसकी स्पेशलिटी के पीछे कारण क्या है। आखिर ऐसा क्यों है कि UFC 280 में इतनी सारी इंपॉर्टेंट फाइट है। एट द सेम टाइम UFC 280 अगर देखा जाए तो कमर्शियली तौर पर UFC को नुकसान करने वाला एक पेपर व्यू है। आखिर क्यों है कि नुकसान के बावजूद UFC 280 पे UFC ने बहुत पैसा लगाया है, क्योंकि इतने बड़े बड़े फाइटर आए हैं तो उनको पैसा तो इज्जत से देना ही पड़ा होगा। ठीक है, मैं पहले बताऊंगा कि नुकसान आखिर क्यों है, फिर मैं बताऊंगा कि उस नुकसान को UFC पूरा कैसे कर रहा है। पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि UFC 280 जो है अमेरिका में दोपहर में आने वाला है। इंडिया में 11:30 के आसपास आएगा रात को, पर आपको फाइट उससे पहले से देखनी है, 10 साढ़े 10 बजे के आसपास से, क्योंकि प्रीलिम्स में भी दो नहीं 3 फाइट, ब्रोहेलो वाली फाइट एक, ओलेनिक वाली फाइट दो, और बिलाल और शॉन ब्रेडी, जो मेरे ख्याल से पूरे कार्ड की सबसे महत्वपूर्ण अगर 2 फाइट अगर मैं होंगी तो उसमें से एक मानता हूँ, क्योंकि बिलाल मेरा फेवरेट फाइटर भी है। सबसे फेवरेट तो नहीं, बट फिर भी बहुत फेवरेट। तो बिलाल जो है प्रीलिम्स के मेन इवेंट में है, तो आपको पहले से देखना चालू करना पड़ेगा, और शायद 10 बजे से आप देखें तो भी चलेगा। अब क्योंकि ये फाइट हमारे यहाँ रात को इतनी जल्दी आ रही है, मोस्टली फाइट हमारे यहाँ सुबह 7:30 बजे आती है या 4:30 बजे आती है, दो टाइमिंग है। तो वो फाइट जो है अमेरिका में रात को 9 साढ़े 9 से 11 बजे तक के आसपास आती है। तो वो परफेक्ट टाइम होता है जब पूरी की पूरी फैमिली घर पे होती है। शनिवार का दिन होता है उनके यहाँ पे, अपने यहाँ संडे होता है, तो वीकेंड होता है, फैमिली घर पे होती है, तो लोग पेपर व्यू खरीदते हैं और देखते हैं। पर ये फाइट जो है अमेरिका में दोपहर में आएगी, क्योंकि अगर ये अमेरिका का वही वाला टाइमिंग रखते तो यहाँ पे अबू धाबी में वो फाइट सुबह 4 बजे हो रही होती, तो दिक्कत हो जाती। तो इस वजह से, क्योंकि वो दोपहर में है, अमेरिका में दोपहर में है और अमेरिका पेपर व्यू का सबसे बड़ा मार्केट है, तो UFC को काफ़ी नुकसान होने वाला है। अब एक तरफ तो UFC को इससे नुकसान होने वाला है, दूसरी तरफ UFC ने इसमें बड़े बड़े फाइटर लेके आए हैं, यानी कि उनको पैसा भी ज़्यादा लग रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? ठीक है, तो इसके दो रीज़न है। पहला रीज़न ये हो सकता है कि UFC कोई बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला है, इस वजह से ये फाइट अबू धाबी में रखी गई है, और इस वजह से ये तय किया गया है कि ये इवेंट फेल ना हो। यानी कि ये टॉप हैवी नहीं है। टॉप हैवी बोले तो सिर्फ मेन इवेंट बहुत शानदार होता है और नीचे बिल्कुल कोई भी फाइट नहीं होती। याद है आपको नेट डियाज वाली फाइट, नेट डियाज वर्सेस आपका मकाचेव की जो फाइट थी, सॉरी, नेट डियाज वर्सेस, अरे आपका स्मैश ब्रो वाले जो फाइट थी, मेरे को लगता बीमारी का असर मेरे दिमाग में हो गया। एनीवेज, उस फाइट में मेन इवेंट और को मेन इवेंट को भी थोड़ा बहुत लोगों को पता था, बाकी उसके अलावा किसी इवेंट के बारे में पता नहीं था। तो यानी कि वो टॉप हैवी था, यानी कि लोग सिर्फ मेन इवेंट के लिए आए हैं और बाकी फाइट नहीं देख रहे हैं। पर ये जो है फाइट प्रीलिम्स से लेके एंड तक, यानी कि मेन इवेंट के भी शुरू से लेके एंड तक नहीं, प्रीलिम्स के भी मेन स्टार्टिंग इवेंट से लेके एंड तक शानदार फाइट्स है। यानी कि ये फाइट टॉप हैवी भी नहीं है, बॉटम हैवी भी नहीं है, पूरा का पूरा कार्ड हैवी है, यानी कि फेल होने की कोई संभावना नहीं है। ऐसा रखा गया है। मेरे ख्याल से इसका कारण, पहला कारण तो यही हो सकता है कि यहाँ कोई बड़ा बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो मैं शायद आपको बता चुका हूँ कि एंडरसन सिल्वा वर्सेस डेमियन माया वाली फाइट थी, वो इवेंट टॉप हैवी था। उसमें जो मेन इवेंट था उसके अलावा बाकी सारी फाइट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, और वो मेन इवेंट बहुत ही बोरिंग हुआ था। उस वजह से UFC की इज्जत से बेइज्जती हुई थी। डेना वाइट ने तो एंडरसन सिल्वा को बेल्ट भी नहीं पहनाया था और चला गया था। पर हाँ, अनाउंसमेंट उस समय यह हुआ था कि $100 मिलियन में अबू धाबी की जो रॉयल फैमिली है उसने 15% खरीदा था जूफा का। जूफा UFC की पेरेंट कंपनी थी उस समय, आजकल एंडेवर है। तो बाद 7-8 साल बाद जब जूफा बिकी, तो उस $100 मिलियन का रॉयल फैमिली को $600 मिलियन के आसपास मिला था, यानी कि 6 गुने का प्रॉफिट। अब ऐसी ही कोई अनाउंसमेंट अभी हो सकती है। हो सकता है कि रॉयल फैमिली एंडेवर में कोई डील खरीद रही हो, एंडेवर में कोई परसेंटेज खरीद रही हो, क्योंकि UFC में तो नहीं खरीद सकते, क्योंकि UFC की पेरेंट कंपनी एंडेवर है। अगर खरीदना होगा तो एंडेवर में होगा।
एक कारण यह हो सकता है कि कोई बड़ा अनाउंसमेंट हो इस टाइप का। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण यह हो सकता है कि यूएफसी को साइड मनी मिला हो। सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट में यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, यहाँ पे बड़ी बड़ी फाइट के लिए साइड मनी मिलता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। जोशुआ वर्सेस एंडी रुइस की फाइट याद है आपको? जोशुआ वर्सेस एंडी रुइस की पहली फाइट अमेरिका में हुई थी, जहां रुइस ने जोशुआ को नॉकआउट किया, नॉकआउट नहीं लगभग नॉकआउट किया था। उनका जो रीमैच है वो सऊदी अरेबिया में हुआ था। उसके लिए साइड मनी जो मिली थी 80 मिलियन डॉलर, यार अभी भी सर्दी है, 80 मिलियन डॉलर के आसपास की जो साइड मनी थी वो मिली थी एंथोनी जोशुआ को, और 10 मिलियन डॉलर के आसपास की जो साइड मनी थी वो मिली थी एंडी रुइस को। मैं बताऊंगा कि आखिर इनको क्यों मिली थी, और इनके प्रमोटर जो कि एडी हार्न और आर्ल हेमन है उनको क्यों नहीं मिली थी, मैं बताता हूँ वो भी। फिर दूसरी बार जब जोशुआ वर्सेस फ्यूरी तय हुई थी तो दोनों को 60-60, यानी कि 60 मिलियन डॉलर फ्यूरी को, 60 मिलियन डॉलर जोशुआ को, यानी कि टोटल मिला के 120 मिलियन डॉलर तय हुआ था कि इन दोनों को मिलेगा सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट की तरफ से। बाद में फाइट कैंसिल हो गई। अब दोनों में फर्क समझिए। जब साइड मनी मिल रहा था, चाहे वो यूए की गवर्नमेंट दे चाहे सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट दे, अगर बॉक्सिंग है तो साइड मनी 90% जाता है फाइटर के पास, यानी एंडी रुइस के पास, जोशुआ के पास, टाइसन फ्यूरी के पास। पर यहां पे अगर कोई साइड मनी मिलेगा, और मिलेगी ही, अगर अनाउंसमेंट नहीं है तो आप मान के चलिए कि 100 मिलियन से डॉलर से ज़्यादा का साइड मनी मिला है यहाँ पे यूएफसी को। अगर वो मिलेगा तो वो सीधे यूएफसी को, प्रमोटर को मिलेगा, क्योंकि बॉक्सिंग में प्रमोटर्स के राइट, जो खिलाड़ी हैं उनके राइट्स ज़्यादा हैं, और एमएमए में फाइटर्स के राइट्स ना के बराबर है। ठीक है, तो ये साइड मनी मिलेगी, ये डायरेक्टली फाइटर को नहीं मिलेगी, डायरेक्टली यूएफसी को मिलेगी। अब आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि क्या हमें ये पता चलेगा कि कितना मिला है? अभी चल रहा है अक्टूबर, है ना, दिसंबर में क्वार्टर में जब वो लोग फाइल करेंगे तो हमें ढूंढना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं होगा डायरेक्टली कि इनने साइड मनी दिया है। जब वो फाइलिंग करेंगे क्वार्टर्स में तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा इनकम कहाँ से आई है। बड़ा अमाउंट होगा तो आसानी से चेक हो जाएगा, तब मैं आपको बता पाऊंगा कि उनको कितना पैसा मिला और मिला तो नहीं मिला। आप ये मान के चलिए कि अगर कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं होता है तो साइड मनी मिला है, और कितना मिला है ये तो नहीं बता पाऊंगा मैं, पर मिलेगा ज़रूर। तो चलते हैं अब अगले में, ये जब अगली बार हम UFC 250 की बात करेंगे तो हम फाइट्स की बात करेंगे, और शुरुआत करेंगे हम बिलाल मोहम्मद वर्सेस शॉन ब्रेडी की फाइट से। ठीक है, तो बने रहिए इस चैनल में, अब वीडियो लगातार आते रहेंगे। मैं अभी भी 100% तो नहीं हूँ, बट कोशिश करूँगा कि हर दिन 1 से 2 वीडियो आपके लिए आते रहें जब तक कि फ़ाइट है। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ये था इंडियन फाइट जंकी। टेक केयर।